अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी सारी सिस्टर? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगी। जी, तो यहाँ पे जी मैं सफाई कर रही हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो आजकल बस बच्चों ने इसी तरह ही मैं जई जब गई हूँ नीचे तो मैंने देखा इन्होंने पेपर फाड़ के काट के बहुत सारे ढेर सारे तो गंद बनाया हुआ था। तो बस उसके बाद फिर मैंने नीचे की सारी सफाई की। तो नीचे की सफाई तो मैं डेली नहीं करती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है घर ज़्यादा गंदा नहीं होता। और बस फिर यहाँ मेरा सारा घर साफ़ हो गया था। और उसके बाद ये शाम का टाइम था तो बच्चों का दिल कर रहा था पकोड़े खाने का। आजकल सर्दी है तो सर्दी में उनका बड़ा दिल होता है पराठे पकोड़े इस तरह की चीज़ें खाने का। तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। ख़ैर बच्चों से ज़्यादा मेरा ख़्याल है आजकल माँ-बाप एन्जॉय करते हैं क्योंकि बच्चे जो है वो बस सारा टाइम टीवी के आगे और या अपने आईपैड लेके बस अपने रूम में लेटे रहते हैं। सारा दिन उनका इसी तरह ही गुज़र जाता है। और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि सर्दियों की छुट्टियों में तो समझ ही नहीं आती ना बंदा बच्चों को कहाँ लेके जाए। पहले ये होता था कि हम इस्लामाबाद चले जाते थे। इस दफ़ा हम इस्लामाबाद भी नहीं गए, घर पे ही हमने लाहौर में ही गुज़ारी छुट्टियाँ क्योंकि इतनी सर्दी है। तो मैं बच्चों को कह रही थी नहीं बस आराम से अपने घर में रहते हैं बहुत सर्दी है, कहीं निकलने का दिल नहीं है। तो ये जी इसके बाद फिर मैं शाम का टाइम तो यहाँ पे मैं ये फ़िश बना रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। मैं बहुत दफ़ा पहले भी घर में बना चुकी हूँ, लेकिन मैं अपनी वीडियो में ये पहली दफ़ा दिखा रही हूँ। तो इसके लिए जी मैंने ली थी लाल मिर्च ली थी और नमक और थोड़ा-सा जो है कसूरी मेथी ली थी और नींबू और बस इन चीज़ों को अच्छी तरह यानी कि मछली को लगा के उसके बाद जी हमने इसको हल्के से ऑयल में फ्राई करने के लिए रख लेना है। तो इसको यानी कि ढक के हमने हल्की आँच पे रखना है तो एक साइड अच्छी तरह से पक जाए, इसकी फ्राई हो जाए, तो इसको हमने टर्न करके दूसरी साइड को इसकी फ्राई करना है। तो जी जैसे इसकी दूसरी साइड को हम फ्राई करने रखेंगे, लेकिन इसको ये है कि हमने आग तेज़ नहीं करनी। आग बिल्कुल इसके नीचे हमने हल्की सी जलानी है जिससे हमारी फ़िश जो है वो साथ-साथ पक भी जाए। क्योंकि आप देखेंगे इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर ऑयल डाला है। और साथ ही जी हमारी जब ये फ़िश हो जाएगी तो इसको हमने निकाल देना है और एक साइड पे हमने जी यहाँ पे काट लेनी है अपनी गाजर और आलू जो है। सब्जियां आप इसमें कोई सी भी सब्जियां डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो है वो ज़्यादा सब्जियां शौक़ से नहीं खाते तो मैं सिर्फ गाजर और जो है आलू उनको बारीक काट के तो उसको मैंने लेमन लगा दिया था इनको और साथ नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च लगा दी थी। तो बस उसके बाद जी इनको हम इसी ऑयल जिसमें से कढ़ाई ये पैन में से हमने जो हटाया है अपना फ़िश को हटाया है, इसी के अंदर जी हम ये सब्जियां जो है इसको स्टीम करने के लिए रख लेंगे। तो ये बस मैंने फिर साइड पे रख के छोड़ दी थी जितनी देर में, उतनी देर में फिर मैंने रोटियां बना दी थी। तो जब तक मैं रोटियां बना रही थी तो ये जो है आलू भी हमारे गल गए थे और जो गाजर है, गाजर भी क्योंकि गलने में टाइम लेती है तो दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। तो इसके साथ फिर मैंने थोड़ी देर बाद इसमें मैंने प्याज थोड़ा-सा काट के डाल दिया था और साथ ही मैंने साबुत लहसुन डाला था छिलके समेत ही, क्योंकि इसको फिर बाद में अंदर से वो निकाल के ना लहसुन का तो उसका खाने का बहुत मज़ा आता है साथ में। तो ये इतने मज़े का बनता है इस तरह से। ये जो गाजर है ना थोड़ी-थोड़ी सी मीठी-मीठी और इसमें क्योंकि लेमन डाले है तो वो हल्की सी खटास और वो इतने ज़्यादा मज़े का होता है। तो बस सारी जो फ़िश थी वो भी हमने इसी पैन में डाल दी और इसको थोड़ी देर स्टीम कर दिया अच्छी तरह। गरम भी हो गई फ़िश साथ ही और बस इसको हमने डिश में लगा लिया। तो ये आप अगर मेहमानों के सामने भी बना के रखेंगे ना तो एक आपकी नई डिश बन जाती है। देखो फ़िश तो वही है जो हम नॉर्मली घर में बनाते हैं, लेकिन थोड़ा-सा तरीका चेंज होता है तो बड़ी अच्छी बन जाती है। आप ज़रूर बनाना और मुझे बताना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।